शेर अफजल मरवत साहब का कसूर क्या है? 2 से 3 बड़े कसूर थे शेर अफजल मरवत साहब के। मैं अपने नाज़रीन को एक एक करके गिनवाऊंगा। पहला कसूर शेर अफजल मरवत का ये है कि वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ डट कर खड़े हुए हैं। दूसरा बड़ा कसूर, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वकालत करना शेर अफजल मरवत का सबसे बड़ा कसूर है। नंबर 3, धमकियों के बावजूद शेर अफजल मरवत साहब फिर भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये उनका तीसरा बड़ा कसूर है। इन 3 कसूर की वजह से उनके आज घर को ये मसमार किया गया। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, एक और भी घर बिल्कुल उस साइड पे बना हुआ है। यहाँ पे भी अंदर आके आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि यहाँ के क्या सूरत हाल इन्होंने की है। आप देख सकते हैं ये इस वक्त ये वाले मनाजर हम आपको दिखाते चलें। ये आप देखें कि इस वक्त घर के क्या सूरत हाल, घर की क्या हालत की गई है। इसी के साथ साथ ये उनका एक कमरा था, क्योंकि यहाँ से हम आपको दिखा नहीं सकते। तो लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ तो शेर अफजल मरवत साहब का काफ़ी बड़ा नुकसान इन्होंने किया। और चलें यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप, ये घर की हालत कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत साहब के घर, जिनके घर गुज़िश्ता रोज़ तोड़ फोड़ की गई और जो गैर कानूनी कहा गया कि ये गैर कानूनी घर बनाया गया, ये कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं है। ये 100 कनाल का रकबा शेर अफजल मरवत साहब ने आज से 10 से 12 साल पहले ख़रीदा था, और जिनमें से 96 कनाल अभी भी उनके पास है और 4 कनाल शेर अफजल मरवत साहब ने इसको बेचा है। और घर की तोड़ फोड़ आप देख सकते हैं, जिस तरह गैर कानूनी तरीके से कह सकते हैं या बग़ैर नोटिस जारी किए कह सकते हैं कि उनके घर की तोड़ फोड़ की गई। जो 4 दीवारी थी उसको भी तोड़ दिया गया, जो मेन एंट्रेंस थी दरवाज़ा था उसको भी तोड़ दिया था। शेर अफजल मरवत साहब का कसूर क्या है? 2 से 3 बड़े कसूर थे शेर अफजल मरवत साहब के। मैं अपने नाज़रीन को एक एक करके गिनवाऊंगा। पहला कसूर शेर अफजल मरवत का ये है कि वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ डट कर खड़े हुए हैं। दूसरा बड़ा कसूर, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वकालत करना शेर अफजल मरवत का सबसे बड़ा कसूर है। नंबर 3, धमकियों के बावजूद शेर अफजल मरवत साहब फिर भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये उनका तीसरा बड़ा कसूर है। इन 3 कसूर की वजह से उनके आज घर को ये मसमार किया गया। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, एक और भी घर बिल्कुल उस साइड पे बना हुआ है, उसको नहीं तोड़ा गया। वो भी इसी लोकेशन पे बना हुआ है, इसी के साथ बनाया गया है, उसको नहीं तोड़ा गया। सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब के घर को तोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि वो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं। मैं आपको थोड़ा सा अंदर का भी नज़ारा दिखाता हूँ कि अंदर की क्या सूरत हाल है। अंदर क्या कुछ जो सामान भी आप देख सकते हैं, ये सामान भी यहाँ पर बाहर ही पड़ा हुआ है, जिनमें सोफ़े हैं। और इसी के साथ साथ जो दरवाज़ा है आप देख सकते हैं, उधर दरवाज़ा भी उन्होंने तोड़ के फेंक दिया है। इसी के साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब ने जो कहा है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर चलें, यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं आप, ये घर की हालत कर दी गई है। ये अंदर कोई कमरा था या इस तरह का था जिसको तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद ये सूरत हाल बनाई गई है। इसी के साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को थोड़ा सा शेयर करता चलूँ कि शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से जो कहा गया है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ पर तकरीबन आज से 10 साल पहले 1.5 करोड़ का ख़र्चा आया था, और उस वक़्त 1.5 करोड़ का ख़र्चा आज का तकरीबन 3 करोड़ का ख़र्चा आप कर सकते हैं, या इससे बढ़ के ही खर्चा होगा। इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत साहब का जो घर में एक 25 लाख का जनरेटर लगा हुआ था, ये शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट है। उनकी तरफ से कहा गया है कि 25 लाख का एक जनरेटर था, वो भी आरडीए वाले ले गए हैं। उसके साथ साथ सोलर लगा हुआ था, वो भी ले गए हैं। फ्रिज थे, एसी लगे हुए थे, और कुछ और चीज़ें थी घर की, वो भी सारा कुछ आरडीए ले गए हैं। घर तो गैर कानूनी था, वो तो आपने तोड़ दिया। ये चीज़ें लेके जाने का क्या कोई जवाज़ बनता है? शेर अफजल मरवत साहब ने इसको एक कहते हैं, उन्होंने कहा ये मेरे घर में डकैती भी इन्होंने की है। एक तो उन्होंने तोड़ फोड़ तो की है गैर कानूनी तरीके से, बगैर नोटिस जारी किए हुए, जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि बगैर किसी नोटिस के मेरे घर की तोड़ फोड़ हुई है। आप देख सकते हैं खूबसूरत लान है, और इस लान की क्या सूरत हाल कर दी है। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं हर तरफ एक तबाही की गई है, और ये बड़ा अफसोसनाक एक रवैया है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। और शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ा एक अहम ऐलान किया है, एक अहम फ़ैसला किया है कि वो अब इसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पे भी अंदर आके आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि यहाँ के क्या सूरत हाल इन्होंने की है। आप देख सकते हैं ये इस वक्त ये वाले मनाजर हम आपको दिखाते चलें। ये आप देखें कि इस वक्त घर के क्या सूरत हाल, घर की क्या हालत की गई है। इसी के साथ साथ
ये उनका एक कमरा था, क्योंकि यहाँ से हम आपको दिखा नहीं सकते। तो लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताता चलूँ तो शेर अफजल मरवत साहब का काफ़ी बड़ा नुकसान इन्होंने किया। और आप देख सकते हैं घर की जो हालत हो चुकी है। अब शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से जो बयान दिया गया है वो यही कहा गया कि जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे के तहत मुकदमा दर्ज होगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से कहा गया है कि इसके पीछे मरियम नवाज़ का हाथ हो सकता है। ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है। और करोड़ों का नुकसान तकरीबन इस सारे ओवरऑल शेर अफजल मरवत साहब ने रात को एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ओवरऑल पूरे घर के सामान और ये बनाने के ख़र्चे के मुताबिक तकरीबन ये ख़र्चा उनका आया है तकरीबन 8 से 10 करोड़ के दरमियान ओवरऑल ख़र्चा आया है। तो अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में जो भी साथ किसी के सियासी विक्टिमाइजेशन कह सकते हैं इसको, सियासत हर चीज़ अपनी जगह। किसी को सियासी इमा पर कोई किसी सियासतदान का वकील बन जाता है, उसके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई कर दी जाए। कोई नवाज शरीफ साहब का वकील बन जाता है, उसके ख़िलाफ़ घर में तोड़ फोड़ कर दी जाए। ये अफसोसनाक रवैया है। ये हमारी सियासत इस तरह सियासत नहीं होनी चाहिए। और अब देखना यह है कि शेर अफजल मरवत साहब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं तो इसका क्या नतीजा निकलता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फैज़ान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और आप देख सकते हैं घर की जो हालत हो चुकी है। अब शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से जो बयान दिया गया है वो यही कहा गया कि जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे के तहत मुकदमा दर्ज होगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से कहा गया है कि इसके पीछे मरियम नवाज़ का हाथ हो सकता है। ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है। और करोड़ों का नुकसान तकरीबन इस सारे ओवरऑल शेर अफजल मरवत साहब ने रात को एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ओवरऑल पूरे घर के सामान और ये बनाने के ख़र्चे के मुताबिक तकरीबन ये ख़र्चा उनका आया है तकरीबन 8 से 10 करोड़ के दरमियान ओवरऑल ख़र्चा आया है। तो अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में जो भी साथ किसी के सियासी विक्टिमाइजेशन कह सकते हैं इसको, सियासत हर चीज़ अपनी जगह। किसी को सियासी इमा पर कोई किसी सियासतदान का वकील बन जाता है, उसके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई कर दी जाए। कोई नवाज शरीफ साहब का वकील बन जाता है, उसके ख़िलाफ़ घर में तोड़ फोड़ कर दी जाए। ये अफसोसनाक रवैया है। ये हमारी सियासत इस तरह सियासत नहीं होनी चाहिए। और अब देखना यह है कि शेर अफजल मरवत साहब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं तो इसका क्या नतीजा निकलता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फैज़ान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और आप देख सकते हैं घर की जो हालत हो चुकी है। अब शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से जो बयान दिया गया है वो यही कहा गया कि जिन लोगों ने ये किया उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे के तहत मुकदमा दर्ज होगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से कहा गया है कि इसके पीछे मरियम नवाज़ का हाथ हो सकता है। ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है। और करोड़ों का नुकसान तकरीबन इस सारे ओवरऑल शेर अफजल मरवत साहब ने रात को एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ओवरऑल पूरे घर के सामान और ये बनाने के ख़र्चे के मुताबिक तकरीबन ये ख़र्चा उनका आया है तकरीबन 8 से 10 करोड़ के दरमियान ओवरऑल ख़र्चा आया है। तो अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। इस मुल्क में जो भी साथ किसी के सियासी विक्टिमाइजेशन कह सकते हैं इसको, सियासत हर चीज़ अपनी जगह। किसी को सियासी इमा पर कोई किसी सियासतदान का वकील बन जाता है, उसके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाई कर दी जाए। कोई नवाज शरीफ साहब का वकील बन जाता है, उसके ख़िलाफ़ घर में तोड़ फोड़ कर दी जाए। ये अफसोसनाक रवैया है। ये हमारी सियासत इस तरह सियासत नहीं होनी चाहिए। और अब देखना यह है कि शेर अफजल मरवत साहब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं तो इसका क्या नतीजा निकलता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फैज़ान अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।